नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। 22 नवंबर को शारदा यूनिवर्सिटी आगरा प्रिंसिपल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शिक्षा और स्किलिंग के भविष्य को लेकर एक व्यापक संवाद स्थापित करना होगा। एजुकेशन एंड स्किलिंग इन एन एरा ऑफ NEP 2020 एंड AI विषय पर आयोजित होने वाला प्रिंसिपल कॉन्क्लेव 2025 शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। कॉन्क्लेव से पहले यूनिवर्सिटी के जवाहर नगर खंदारी स्थित हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां मीडिया को इस कार्यक्रम की थीम, संरचना और महत्वपूर्ण सत्रों के बारे में जानकारी दी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार ये कॉन्क्लेव विद्यालय शिक्षा को नई नीति और आधुनिक AI आधारित शिक्षण तकनीकों के अनुरूप सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस मंच पर शिक्षाविद, प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ और नीति निर्माता भविष्य की शिक्षा पर विचार विमर्श करते नजर आएंगे। कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर अशोक गांगुली, पूर्व अध्यक्ष CBSE, जो NEP 2020 और स्किल आधारित शिक्षा के भविष्य पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही चांसलर PK गुप्ता, प्रो चांसलर YK गुप्ता, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन, डायरेक्टर आउटरीच साइबल चटर्जी अपने विचार रखेंगे। NEP 2020 इन एसोसिएशन विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके ऊपर जो डिबेट होगी, हम लोग जो ये प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम कर रहे हैं 22 नवंबर को शारदा यूनिवर्सिटी आगरा कैंपस में, इसका जो हमारा मेन उद्देश्य है, मोटो है, वो है, इसीलिए हम लोग थीम भी वैसे रखे, एजुकेशन एंड स्किलिंग इन द एरा ऑफ NEP 2020 एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जो शीर्षक है इसका रखने का कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा NEP 2020 में स्कूल को जो फेवर या बेनिफिट मिल सकता है, वो कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं प्रिंसिपल्स लोग एज वेल एज स्कूल लीडर्स, सो दैट स्कूल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बन पाए। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग बुलाए हैं एज अ की नोट स्पीकर डॉक्टर अशोक गांगुली। वे है फॉर्मर चेयरपर्सन CBSE, क्योंकि वो एड्रेस करेंगे एंड वो डिफरेंट पैनल्स में भी रहते हैं। अभी UP विकसित भारत के प्रोजेक्ट के ऊपर वो इन्वॉल्व है, तो वो आ रहे हैं प्रिंसिपल को एड्रेस करने के लिए एंड उस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। हम लोग ये जो टॉपिक रखे थे एज वेल एज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बेसिकली स्कूल को, बिकॉज आज हम लोग जितना स्कूल्स में मिले हैं, 160 CBSE स्कूल्स है, प्लस स्टेट बोर्ड स्कूल्स है, ICSE स्कूल्स है, हर स्कूल में पर्सनली जाके इन्वाइट किए। इसका मकसद एक ही है कि स्कूल को बेनिफिट मिले, और स्कूल को बेनिफिट मिलेगा तब स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा तो नेशन को बेनिफिट मिलेगा। तो ये अपना मेन उद्देश्य है, और इसके लिए हमारे चांसलर सर श्री PK गुप्ता जी, प्रो चांसलर सर श्री YK गुप्ता जी एंड VC मैम श्री डॉक्टर जयंती रंजन मैम, एवरीवन इन्वॉल्व होके हम लोग ये काम कर रहे हैं। एंड इसको जो पुश दे रहे हैं हम लोग, जो इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट हम लोग लिए थे, इट वॉज ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले लिए थे, एक एम्ब्रायो स्टेज पे था, फिर आज वो वास्तविक रूप में आने जा रहा है 22 तारीख को। तो 22 तारीख को सारे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये आगरा चैप्टर लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल्स आ रहे हैं आगरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर, इस जगह से प्रिंसिपल्स आ रहे हैं और ये कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। प्लस जो प्रिंसिपल के लिए टेक अवे है कि क्या लेके जाएंगे इस कार्यक्रम के बाद, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्टेप्स हम लोग NEP में फॉलो करते हैं, उसमें जो AI का इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो मिक्सचर है, उसको यूज़ करके स्कूल में क्या बेहतर कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर काम आगे कर सकते हैं। और ये इधर ही ख़त्म नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट के बाद, ये इवेंट के बाद देन हम लोग 15-20 दिन बाद फिर स्कूल को टैप करेंगे, उस पर हम लोग प्रोजेक्ट बेस पे जाएंगे कि हमारा फिर एकेडमिक्स टीम जो है, AI बेस्ड टीम हो गया, इंक्यूबेशन टीम हो गया, वो लोग जाएंगे, फिर उसमें हम लोग स्टूडेंट सिलेक्ट भी करेंगे। प्लस 2 चीज़ करेंगे, एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है
FDP या TDP जिसको बोलते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ऊपर काम करेंगे सो दैट ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर आगे हम लोग निरंतर प्रयास कर सकें इसको बेहतर करने के लिए। प्लस जो स्टूडेंट्स के ऊपर है, चाहे AI हो चाहे बिजनेस सिमुलेशन हो, उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट देंगे एंड उसको रेडी करेंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है, वेल क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है, दोनों में अंतर है। इसमें सभी CBSE बोर्ड्स के प्रिंसिपल्स आ रहे हैं और अदर UP बोर्ड या ICSE बोर्ड इससे भी अपने ICSE बोर्ड्स भी आ रहे हैं, CBSE बोर्ड्स भी आ रहे हैं, बोर्ड के प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। UP बोर्ड्स के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं, दैट इज़ 1 महीने बाद होगा, क्योंकि हम लोग बोर्ड डिफाइन किए हैं अलग अलग। 20 तारीख को 22 नवंबर को सैटरडे 12 बजे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा एक बहुत ही बढ़िया सा वाइब्रेंट ब्रांडिंग एक प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव लेके आ रहे हैं। शायद आगरा मथुरा की में 24-25 में दिस द फर्स्ट टाइम वी आर ब्रिंगिंग इन अ वेरी लाइवली वन। इसका बहुत ही मल्टीपल एडवांटेजेस है। ये NEP जो बताता है और AI का जो भी प्रिंसिपल्स बताता है, द स्किल्स हो, कॉम्पिटेंसीज हो, लीडरशिप हो, स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होता है। जहाँ हमारे पास 150 प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, उनसे हम डिस्कशंस करेंगे, लीडरशिप के बेस्ड पैनल डिस्कशंस करेंगे। उसमें हम ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स की स्किल लेवल्स कैसे हैं, क्योंकि आजकल स्कूल के अंदर से ही NEP शुरू हो रहा है। प्रिंसिपल्स के कॉन्क्लेव में वो बहुत ज़्यादा पैनल डिस्कशंस में हम ये भी डिराइव करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स और पैनल डिस्कशन विकसित भारत 2047 के लिए कैसे यूज़ होगा। सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एवरीवेयर ये विकसित भारत आ गया है। एक अद्भुत प्रिंसिपल्स की कॉन्क्लेव है। डायरेक्टर एडमिशन्स एंड आउटरीच हमारे साथ हैं, वही कन्वीनर है प्रोग्राम के, और ज़्यादा बताएंगे वो। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।